रूप सुशील सुभाव दीप सनेहु लखि धने सिर पापिनी दीन खुदा। मैया सुमित्रा ने आज्ञा दे दिया और भैया लक्ष्मण को एक आदेश दिया अनेकों आशीर्वाद के साथ कि पुत्र वन को जाओ राम के साथ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कभी 14 वर्षों में स्वप्न में भी न पूरी अयोध्या का न माता कौशल्या का ध्यान मत लाना। स्वप्न में भी, जैसे कहना सपनों में याद जिनकी है, ऐसा माता सुमित्रा अपने बेटवा लक्ष्मण को बताएं। उसी समय लक्ष्मण जी ने अपने मन में इस बात को प्रण किया। मानस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पूरे 14 वर्ष वनवास में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं हैं। मानो लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरी जननी सुमित्रा आज आदेश दे रही कि बेटा स्वप्न में भी कभी सुमित्रा को याद मत करना। अगर स्वप्न में भी मैं माता को याद कर लिया तो उतनी देर भैया की सेवा में कमी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी निद्रा को त्यागता हूँ। बोली सुमित्रा नंदन लखनलाल महाराज की जय हो। उच्चमान गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। और क्या समझाया कि बेटा आज से न सुमित्रा तुम्हारी माता है न दशरथ तुम्हारे पिता हैं, आज से तो यही राम तुम्हारे पिता हैं और माता जानकी तुम्हारी माँ होंगी। धीरज धरे कुअवसर जागी सहज सुहृद होली जय हो। धीरज धरे अवसर जागी सहज सुहृद होली। और कहती हैं, बाबा भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे राघव सरकार अयोध्या से चले गए तो अयोध्या अनाथ हो गई। जहां राम रहते हैं वहीं अयोध्या है, यानी राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं है। ताते तुम्हार मातु गए देही, ताते तुम्हारे मातु गए देही, और पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। और मैं आशीर्वाद दे रही हूँ लखन, अवध जहाँ राम निवास। इस बात का संशय, इस बात का भ्रम अपने मन से मिटा दो। अगर मेरे राघव सरकार यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान है तो यही अयोध्या है। दोनों हाथ उठा के बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय। बाबा लिखते हैं, अवध जहाँ राम निवास, है दिवस जहान प्रकाश, चौपैसी राम बन जाही, चौपैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछ नाही, अवध तुम्हार काज कछ नाही। और आज माता सुमित्रा बेटा अपने ही पुत्र लक्ष्मण से कहती कि पुत्र, जिसने इस संसार में जन्म लेने के बाद राघव जी के चरणों से प्रीति नहीं की है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु होई। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैया ने कहा पुत्र अनंत आशीर्वाद, स्वप्न में भी कभी हम सबको याद मत करना और आज से ध्यान रखना
कि तात तुम्हारी मातु बैदेही और पिता राम सब भांति सने। अरे आज से उस वन में राम ही तुम्हारे पिता हैं और जानकी बैदेही तुम्हारी माता है। पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगतु जासु सुत हो। माता अपने को धन्य समझती है कि मेरी गोद में, मेरी कोख से लखन तुम जैसा पुत्र हुआ है जो राघव के चरणों में इतना अनुराग रखता है। अरे उस माता की कोख तो बाजिन ही अच्छी है जो पुत्र तो पैदा करे और राम जी से उसका पुत्र प्रेम न करे, उस माता को तो बाजिन ही रहना चाहिए, ऐसा बाबा लिखते हैं। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम, हरि ओम, जय